In this video, we are going to study lens maker's formula. First, we will discuss about lens. This lens is a transparent material bound by two surfaces. लेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है और वो दो सरफेस से जुड़ा होता है, बट एटलीस्ट वन सरफेस इज स्पेरिकल. दोनों सरफेस में से एक सरफेस जो होता है वो स्पेरिकल होता है. ईच लेंस हैज़ टू सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 and C2. The C1 is the center of curvature of spherical surface ABC and the C2 is the center of curvature of spherical surface ADC. जो C1 जो है वो ABC सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है और C2 जो होता है वो ADC सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है. That means each lens has two center of curvature C1 and C2 and two radius of curvature R1 and R2. R1 is the radius of curvature of spherical surface ABC and this R2 is the radius of curvature of surface ADC. And the focal length of lens is depends on radius of curvature and refractive index of lens. जो फोकल लेंथ होती है लेंस की वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे डिपेंड होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड होती है. एंड ईच लेंस हैज़ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, फ्रंट ABC एंड बैक ADC. हर एक लेंस को दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं. पहला जो होता है वो फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है और दूसरा जो होता है यहाँ पे बैक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है. तो अब हम सीखते हैं लेंस मेकर्स फार्मूला. लेंस मैन्युफैक्चरर्स आर यूज दिस फार्मूला टू मेक अ लेंस फॉर डिज़ायर फोकल लेंथ. यानी अलग अलग फोकल लेंथ के जब लेंस बनाने होते हैं तो ये लेंस मेकर फार्मूला यहाँ पे यूज़ होता है. तो यहाँ पे हम जो लेंस कंसिडर करने वाले वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करने वाले. एंड दिस μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. μ2 जो है वो कॉन्वेक्स लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. यहाँ पे हम एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करने वाले. अभी देख लेना यहाँ पे मैं लेंस कैसे ड्रॉ करता हूँ. यहाँ पे जो एक्सिस दिख रहा है दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. वहाँ पे आपको 90 डिग्री मैच करना है. उसके बाद ऊपर की तरफ हम 40 डिग्री स्केल लेने वाले. ऊपर की तरफ 40 डिग्री स्केल है तो नीचे की तरफ भी आपको 40 डिग्री स्केल लेना होगा. यानी 90 के बाद यहाँ पे 40 डिग्री ऊपर की तरफ जाने वाले हम यहाँ पे. यानी रेड कलर से जो दिखा रहा है वो आपका फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. यहाँ पे Here we consider only front refracting surface, but back refracting surface is absent. यहाँ पे हमें बैक रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है ना वो absent दिखाना है, लेकिन उसे मैं डॉटेड लाइन से ड्रॉ करता हूँ. यानी ये जो स्पेरिकल सरफेस है उसके ये जो दो एंड है वो हमें ज्वाइन करनी डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन इंडिकेट्स सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज absent. सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस यहाँ पे हमें absent दिखाना है. खाली यहाँ पे हम फर्स्ट फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ही कंसिडर करने वाले. दो एंड हमें ज्वाइन करने हैं डॉटेड लाइन से. डॉटेड का मतलब ये सेकंड absent है अभी यहाँ पे. दिस ABC इज कॉल्ड एज फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड ADC इज कॉल्ड एज सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस और बैक रिफ्रैक्टिंग सरफेस. दिस वन इज ऑप्टिकल सेंटर. ये ऑप्टिकल सेंटर है बीच में जो. Each lens has two center of curvature. दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी हमें यहाँ पे दिखाने. C1 इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्पेरिकल सरफेस ABC. ABC जो स्पेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका C1. यहाँ पे हम दिखा देते C1. और ADC जो स्पेरिकल सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमें दिखाना है C2. यहाँ पे दिखा देते हैं यहाँ पे C2. C1 and C2 these are the center of curvature. Here we consider object O placed in a rarer medium at a distance U from the optical center. अभी यहाँ पे हमें जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो रेयर मीडियम में प्लेस करना है. अभी यहाँ पे थोड़ी लाइन जो है एक्सटेंड कर देता हूँ मैं. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट प्लेस करना है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर प्लेस करना है. यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ ऑब्जेक्ट में इस तरह O. दिस O इज अ ऑब्जेक्ट placed on principal axis in rarer medium of refractive index μ1. ये जो रेयर मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव μ1 है. एंड दिस μ2 इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस. μ2 जो है वो लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है.
mu2 is called as refractive index of lens, and this lens is the second medium when light travel from rarer to denser. mu2 is the first medium when light travel from denser to rarer, यानी लाइट जो ट्रेवल होने वाला है फर्स्ट रेयरर टू डेंसर में आने वाला है, देन डेंसर टू रेयरर. when light travel from rarer to denser, this rarer is the first medium and denser is second. light travel from denser to rarer, this lens is the first medium and rarer is सेकेंड मीडियम. रेयर जो मीडियम होगा वो आपका सेकेंड मीडियम होगा. दैट मीन्स इन केस ऑफ लेंस रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस एज फ्रंट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड बैक रिफ्रैक्टिंग सरफेस. लेंस में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, एक फ्रंट पे भी रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद बैक सरफेस पे भी रिफ्रैक्शन होता है. हियर वी कंसिडर दिस ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस यू. यू डिस्टेंस पे हम प्लेस करने वाले, प्लेस एट ए डिस्टेंस यू फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर पे से u दूरी पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं. वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो का मतलब ऑप्टिकल सेंटर ऐसा मत कंसिडर करना अभी. यहाँ पे वो इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर. देयर आर टू इंसिडेंट रेज आर यूज्ड टू लोकेट द पोजिशन ऑफ इमेज इन द अब्सेंस ऑफ एडीसी. एडीसी जो सरफेस है इसे हम अब्सेंट कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ओनली एबीसी प्रेजेंट, यहाँ पे एबीसी ही प्रेजेंट है, ऐसा हम कंसिडर करने वाले. ड्रॉ नॉर्मल टू द सरफेस ए बी सी फ्रॉम C1. अभी हम ए बी सी जो स्पेरिकल सरफेस है इसे एक नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं फ्रॉम C1. C1 पे से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे टू द सरफेस ए बी सी. यहाँ पे दिस MC1 इज अ नॉर्मल टू द स्पेरिकल सरफेस ए बी सी. ये MC1 यहाँ पे MC1 is a normal to the surface ABC. अभी यहाँ पे O जो ऑब्जेक्ट है, दिस O is a point object. अभी इसकी इमेज पोजीशन हमें निकालनी है. टू लोकेट द पोजीशन ऑफ इमेज देयर आर टू इंसिडेंट रेज आर यूज. अभी इमेज की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हम दो इंसिडेंट रेज का यूज करने वाले. फर्स्ट इंसिडेंट रेज ट्रेवल अलॉन्ग द ऑप्टिकल सेंटर, गोज स्ट्रेट लाइन, यानी जो ऑप्टिकल सेंटर में से इंसिडेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में ही पास होता है. दिस वन इज अ इंसिडेंट रे, स्ट्रेट लाइन में पास हो रहा है. सेकंड इंसिडेंट रे OM, इंसिडेंट एट पॉइंट M. दैट मीन्स OM इज अ इंसिडेंट रे. OM जो है वो इंसिडेंट है, वो कहाँ पे इंसिडेंट करने वाले, M पॉइंट पे इंसिडेंट कर रहे हैं उसे हम यहाँ पे. OM इज अ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एट पॉइंट M. दैट मीन्स लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर. इट डज नॉट गोज अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन. अभी ये स्ट्रेट लाइन में जाने वाला नहीं है. इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड होने वाला है. इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल MC1 की तरफ बेंड होने वाला इन द अब्सेंट ऑफ ADC. ADC अब्सेंट है. दैट मीन्स दिस MN इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टेड रे. MN जो है वो है रिफ्रैक्टेड रे. यहाँ पे कंटिन्यू लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे. इस MN is called as a refracted ray. This refracted ray intersect at point I1. ये जो refracted है इसे मैं extend कर देता हूँ. मैंने extend कर दिया refracted ray को. अभी ये refracted ray जो है I1 पॉइंट पे intersect हो रहा है and this I1 is the real image ऑफ ऑब्जेक्ट O. I1 जो है वो ऑब्जेक्ट O की रियल इमेज है इन द अब्सेंस ऑफ ADC. इन द अब्सेंस ऑफ ADC दिस रिफ्रैक्टेड रे MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट I1. जब ADC ये सरफेस अब्सेंट होगा तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे MN, ये जो कंटिन्यू लाइन है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट होने वाली है, I1 इन द अब्सेंस ऑफ ADC. ADC जब अब्सेंट होगा तब MN रिफ्रैक्टेड रे I1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट होने वाला है एंड दिस I1 इज द रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O. I1 जो है वो ऑब्जेक्ट O की रियल इमेज है एंड दिस V1 इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस. V1 का मतलब हम यहाँ पे लिखने वाले इमेज डिस्टेंस इन द अब्सेंस ऑफ ADC. ADC जब अब्सेंट होगा तो V1 जो होगा वो होगी VN आपकी इमेज डिस्टेंस यहाँ पे. तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखने वाले द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो हमने रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस में सीखा था. अभी जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कौन से सरफेस पे हो रहा है, यहाँ पे ABC सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन
at ABC. लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, लाइट रे क्या ट्रैवल हो रहा है, रेयरर टू डेंसर मीडियम। तो हमें रिलेशन लिखना है, द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस R1 इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस ABC। R1 जो है वो ABC की रेडियस ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। एंड दिस R2 इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ADC। लेकिन यहाँ पे हम एब्सेंट दिखा रहे हैं, C2 तक ही लेना है यहाँ पे, सॉरी ये गलत निकाली, C2 तक ही यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर। दिस R2 इज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस ADC। यहाँ तक ही दिखाना है, C2 तक। द डिस्टेंस बिटवीन स्फेरिकल सरफेस एंड C2 वो होगा R2। अभी यहाँ पे हम रिलेशन लिखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड μ2 अपॉन इमेज डिस्टेंस यानी V1 माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका रेडियस ABC का रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है यहाँ पे, R1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं R1 इन द ऑप्शन ऑफ ADC। अभी ADC को हम प्रेजेंट करने वाले, दिस I1 इज कॉल्ड एज रियल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट O इन द अब्सेंस ऑफ ADC। अभी ADC को हम प्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे ADC हमें प्रेजेंट करना है। अभी लाइट रे ट्रैवल हो रहा था हमें रेयरर टू डेंसर, अभी डेंसर टू कहाँ पे ट्रैवल होने वाला है, रेयरर। व्हेन लाइट रे ट्रैवल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, OM इज अ इंसिडेंट रे एंड MN इज अ रिफ्रैक्टेड रे। MN कौन सा रे यहाँ पे, रिफ्रैक्टेड। अभी ट्रैवल करने वाले हम डेंसर टू रेयरर, MN इज अ इंसिडेंट रे और दूसरा कौन सा रिफ्रैक्टेड है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ड्रॉ अनदर नॉर्मल टू द सरफेस ADC। अभी हमने ABC को नॉर्मल ड्रॉ कर ली थी यहाँ पे, अभी हमें ADC को नॉर्मल ड्रॉ करना है। यहाँ पे ADC सरफेस दिखा देते हैं पहले यहाँ पे, फिर नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे हम। यहाँ पे ये सरफेस प्रेजेंट कर दिया अभी ADC को हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। C2 से नॉर्मल ड्रॉ करनी है एट पॉइंट N, डॉटेड लाइन इंडिकेट नॉर्मल यहाँ पे। अभी लाइट रे ट्रैवल करने वाले हम डेंसर टू रेयरर, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल है रे, डॉटेड लाइन इसकी तरफ नहीं अवे बेंड होने वाला है, यानी नीचे की तरफ बेंड होने वाला है रे, नीचे की तरफ यहाँ पे बेंड होगा, यहाँ पे आई। एंड दिस आई इज कॉल्ड एज फाइनल इमेज। आई का मतलब होगा फाइनल इमेज। In the presence of ADC, this I1 is called as virtual image. This I1 is a virtual image of ADC. ADC के लिए I1 जो होगा वो वर्चुअल इमेज बोला, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। दिस I1 इज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सरफेस ADC। ADC के लिए I1 जो होगा वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, ADC के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा V1, ABC के लिए इमेज डिस्टेंस है और ADC के लिए ये बन जाएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड दिस I इज द फाइनल इमेज, I जो है वो फाइनल इमेज है। तो यहाँ पे हम लिखने वाले ये सिंबल यहाँ पे कर देते हैं V कर देते हैं यहाँ पे, V इज अ फाइनल इमेज डिस्टेंस, V इज अ फाइनल इमेज डिस्टेंस यहाँ पे। अभी हम यहाँ पे सेकंड लिखने वाले रिफ्रैक्शन एट ADC, रिफ्रैक्शन एट ADC। लाइट कहाँ पे ट्रैवल होने वाला है, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। अभी फिर से यहाँ पे हम रिलेशन लिखने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ADC। इन द प्रेजेंस ऑफ ADC दिस I1 इज कॉल्ड एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। I1 जो है वो ADC के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। V1 इज कॉल्ड एज इमेज डिस्टेंस फॉर ABC एंड V1 इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ADC। ADC के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा। तो फॉर्मूला बोलो, अभी सेकंड मीडियम कौन सा है यहाँ पे, μ1 है,
μ1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, बोलो इमेज डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे v माइनस μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है यहाँ पे v1 इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेकंड सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है यहाँ पे r2। तो इक्वेशन बन गया है यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2। अभी हमें क्या करना है, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अभी फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन हमें यहाँ पे क्या करने, ऐड करने। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड करने वाले हैं यहाँ पे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं यहाँ पे। μ2 अपॉन v1 इज इक्वल एज इमेज डिस्टेंस माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसमें ये सेकंड इक्वेशन हमें ऐड करना है। सेकंड इक्वेशन का पार्ट लिखते प्लस μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन का राइट साइड का पार्ट लिखो μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। अभी सेकंड इक्वेशन का राइट का जो पार्ट है वो हम यहाँ पे लिखने वाले प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। यानी फर्स्ट इक्वेशन यानी वो ब्लैक पेन से मैंने जो लिखा है वो फर्स्ट इक्वेशन, और रेड पेन से जो लिख रहा है वो सेकंड इक्वेशन, और दोनों की हम यहाँ पे एडिशन करने वाले। अब इसमें से कौन सा टर्म कैंसिल होने वाला, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। अब ये माइनस साइन हम कॉमन लेते हैं यहाँ पे, माइनस मैंने बाहर लिया, माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन r2, ये बन जाएगा यहाँ पे, कॉमन ले लिया माइनस साइन यहाँ पे, तो μ2 माइनस μ1। तो अभी इसमें से μ1 कॉमन आने वाला है और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 कॉमन आने वाला है। तो लिखते हैं यहाँ पे 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और μ1 को कॉमन ले लो यहाँ पे, μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, और कॉमन रह जाएगा यहाँ पे μ2 माइनस μ1। 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u का मतलब होता है फोकल लेंथ, 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। दिस इज द लेंस फार्मूला, ये लेंस फार्मूला है। तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u की जगह पे हम लिखने वाले यहाँ पे 1 अपॉन f μ1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 इंटू μ2 माइनस μ1। अभी नीचे का जो नेक्स्ट स्टेप है ऊपर की तरफ हम यहाँ पे लिखते हैं μ1 यहाँ पे मल्टीप्लाई राइट साइड में डिवाइड होने वाला है यहाँ पे, तो इक्वेशन बनेगा 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा μ1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अभी ये जो इक्वेशन इसे हम स्प्लिट करने वाले, तो लिखते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। μ1 गेट कैंसल, यहाँ पे 1 रहने वाला है, तो हम लिखें मॉडिफाई करके लिखेंगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस μ1 इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम एंड एयर इज अ रेयरर मीडियम, और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखने वाले 1 अपॉन f इज इक्वल टू μ2 माइनस 1, क्योंकि μ1 1 हो जाएगा क्योंकि एयर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी होती है 1, μ2 माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ये जो फार्मूला है ये लेंस मेकर फार्मूला, दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ जो होती है लेंस की, इट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। जो फोकल लेंथ होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे
एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड होती है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस पे डिपेंड होती है। दिस μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस। तो μ2 इज इक्वल हम म्यू लेने वाले यहाँ पे, μ2 इज इक्वल टू म्यू लेने वाले, तो हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे μ2 इज इक्वल टू म्यू। तो इक्वेशन लिखने वाले यहाँ पे 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। ये इक्वेशन हमारा बन गया फाइनल। यहाँ पे μ2 के इज इक्वल टू हमने क्या कंसिडर किया, म्यू किया। μ2 इज इक्वल एज म्यू इज इक्वल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एस। दिस इज द लेंस मेकर फार्मूला। ये जो फार्मूला है वो है लेंस मेकर फार्मूला।